नमस्ते इंडिया। आज मैं बात करने वाली हूँ राखी सावंत और आदिल खान दुरानी के बारे में। मैं हूँ खुशबू कपूर। अभी आप हाल ही में देख रहे होंगे कि मीडिया कितना ज़्यादा कवर कर रहा है राखी सावंत और आदिल खान दुरानी को। दोनों ही अपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रख रहे हैं, अपने अपने व्यू पॉइंट्स रख रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। यहाँ पर मैं हमारी ऑडियंस को ये कहना चाहूँगी कि आप इन फालतू जो लोग हैं इनको अपना ध्यान का केंद्र ना बनाएं। डोंट मेक देम योर फोकस पॉइंट्स बिकॉज यू आर गिविंग देम इम्पोर्टेंस। आप लोग ही जनता है जो उनको इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। राखी सावंत क्यों अपने हर एक पर्सनल मामले को मीडिया के सामने रखती है? क्योंकि मीडिया उसको इतना इम्पोर्टेंस देता है और हम जैसे लोग उनको चाव से देखते हैं। आखिर आप मुझे अगर अचीवमेंट्स के बारे में बताएं राखी सावंत की, तो राखी सावंत कहीं पर भी बिग बॉस में उनको तभी बुलाते हैं जब उनके ये सारे जो पर्सनल मैटर्स हैं जब मीडिया में आते हैं, तो मीडिया में थोड़ा हाई बनता है एंड देन बिग बॉस इवेंचुअली कॉल्स हर अप। ऐसा मैंने हमेशा देखा है कि कुछ ना कुछ मैटर होता है, फिर वो चाहे रितेश के साथ हो पहले, चाहे फिर उससे पहले दीपक कलाल के साथ हो, एंड नाउ आदिल खान दुरानी। और मैं यहाँ पर एक और बात कहना चाहूँगी कि आदिल खान दुरानी भी कोई ऐसा नहीं है कि सच की प्रतिमूर्ति हो। वो भी जो ये कह रहा है कि वो राखी सावंत के बारे में जानता ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था कि राखी सावंत कौन थी, तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है कि शादी से पहले उन्हें पता ही नहीं था या फिर जब उनकी पहली मुलाकात हुई तो उन्हें पता ही नहीं था। और राखी सावंत का ये कहना कि आदिल खान दुरानी से जब वो पहली बार मिली तो उनका रेप हुआ, इसमें भी मुझे कोई सच्चाई वाली बात नहीं दिखाई देती। उन्होंने कहा कि आदिल खान ने राखी सावंत को बुलाया और एक कमरा जो उनका था होटल का वो उनको अलॉट हुआ। उनके साथ राजीव नाम का कोई बंदा था, तो राजीव को अलग होटल में दिया गया और कोई राखी सावंत को और आदिल खान को एक कमरे में बाहर से लॉक करके भाग गया। तो आप खुद सोचिए, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? वो भी किसी अच्छे होटल में। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि कोई किसी को बाहर लॉक करके भाग जाए? आज मैं भी अभी एक होटल में हूँ और मेरे पास यहाँ पर फ़ोन है, आप देख सकते हैं। तो आपके पास हमेशा फ़ोन होता है, आपका मोबाइल फ़ोन भी होता है, और राखी सावंत जैसे से कोई रेप कर सकता है क्या? आई मीन दिस इज़ सो अनबिलीवेबल। मतलब इस पर तो बिल्कुल भी बिलीव एक बच्चे को भी ना हो। और आप खुद सोचिए कि आपके पास होटल का लैंडलाइन होता है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, कोई बदतमीजी कर रहा है, तो आप होटल के लैंडलाइन से फ़ोन करो, होटल स्टाफ को फ़ोन करो, होटल विल इमीडिएटली हेल्प यू आउट। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उनसे जोर ज़बरदस्ती की, फिर उनका रेप हो गया, आदिल ने उनका रेप किया और इसलिए फिर उन्होंने उसके बाद रेप होने के बाद आदिल ने उनसे माफ़ी मांगी, तो इसलिए उन्होंने ये बात जग जाहिर नहीं की, एफआईआर नहीं करवाई और बाद में अब वो ये इल्ज़ाम आदिल पर लगा रहे हैं। मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल? आपके पास मोबाइल भी होता है ना, मोबाइल से भी आप अपने प्रियजनों को फ़ोन कर सकते हो ना कि मेरे साथ ये सो एंड सो घटना हो रही है। और कहाँ आदिल खान दुरानी, एक मतलब पतला दुबला सा इंसान, और कहाँ राखी सावंत। मतलब कहीं से कोई मैच ही नहीं हो रहा है कि आदिल रेप कर सकता है, आदिल किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती कर सकता है। हाँ, वो बहला फुसला ज़रूर सकता है, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती से तो कोई रेप नहीं हो सकता। रेप किसे कहते हैं? कि जब आपका म्यूचुअल कंसेंट ना हो और आप किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती से के साथ उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट बनाने की कोशिश करें, दैट इज कॉल्ड एज रेप। तो मुझे इसमें तो ये बिल्कुल भी नहीं लगता, मुझे लगता है राखी ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, उसके बाद आदिल जो कह रहा है कि मेरी कोई ईरानी गर्लफ्रेंड नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं थी, तो मैंने आदिल का एक वीडियो देखा था जिसमें आदिल कुरान पर हाथ रखकर कसम खा रहा है कि मेरे जो भी गर्लफ्रेंड्स हैं मैं उनसे अब कांटेक्ट नहीं करूँगा। तो ऐसी कसम कोई तभी खा सकता है जब वो पहले कहीं ऐसा करते हुए पकड़ में आया हो, और राखी उससे कसम खिलवा रही है। तो आदिल का ये कहना कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड राखी के होते होते नहीं थी, तो ये भी गलत है, इसमें भी बहुत डाउटफुल है। तो देखो, दोनों ही दूध के धुले नहीं हैं, दोनों ही कहीं ना कोई झूठ बोल रहे हैं, दोनों को मीडिया की पब्लिसिटी का फ़ायदा हो रहा है। आदिल जो कि अपने आप को कहता है कि मैं 19 साल छोटा हूँ राखी सावंत से। आप खुद सोचिए, कोई 19 साल छोटा लड़का अपने से बड़ी उम्र की महिला से तभी शादी करने का सोच सकता है जब उसको उससे कोई फायदा हो रहा हो, राइट? कोई भी इंसान बिना फायदे के 19 साल बड़ी लड़की से शादी नहीं करता है। इट्स वेरी सिंपल।
या तो कोई राखी से कोई बहुत ऐसा प्रेम प्यार तो मुझे उन दोनों का लगा नहीं कि भैया एक होता है ना कि ऐसे हो रहे हैं रोमियो जूलियट टाइप, वैसा तो कहीं था नहीं। सो राखी और आदिल का जो भी हमने प्यार देखा या एक दूसरे के लिए अफेक्शन देखा, वो सब मीडिया के सामने वो क्या बोलेंगे उससे तो वही बोलेंगे शो ऑफ काइंड ऑफ जो चीज़ें दिखाई। सो कहीं पर भी सच्चाई तो मुझे इनके रिलेशन में शुरुआत से ही नहीं दिखाई दी। आदिल भी राखी का यूज़ कर रहा था, राखी भी आदिल का यूज़ कर रही थी। सो दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सब बेबुनियाद है, कहीं पर भी कोई सच्चाई नहीं है। आदिल भी कोई बिल्कुल सच्चा इंसान नहीं है। राखी के साथ जो आया साथ में, फिर चाहे उसकी वो फ्रेंड हो राजश्री, अगर वो राजश्री आदिल के साथ है अभी और अभी राखी के अगेंस्ट है तो ठीक है, उसका कहीं कोई अपमान जो उसको बुरा लगा होगा, दुबई में ऐसा कुछ हुआ होगा, सो दैट्स अनदर केस। लेकिन वो राजश्री राखी के साथ क्यों थी? क्योंकि वो भी मीडिया में आना चाहती थी ना। हर किसी को मीडिया चाहिए, हर किसी को अटेंशन चाहिए, हर किसी को फेमस होना है, वरना राजश्री को कौन जानता। तो राखी की वजह से बहुत सारे लोगों को फ्री में पॉपुलैरिटी मिली है। आज वाहिद जी जो हैं, जो कि रिपोर्टर हैं और अभी राखी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र आ रहे हैं, तो वाहिद जी भी राखी के साथ इसलिए हैं या इसलिए जुड़े क्योंकि राखी इज़ फेमस, राखी कॉन्ट्रोवर्शियल क्वीन है। राखी जिसके साथ भी एसोसिएटेड होती है, डेफिनेटली सी बात है वो फेमस हो जाता है। पहले शर्लिन बीच में राखी का पक्ष ले रही थी, अब शर्लिन ने देखा कि आदिल का पलड़ा भारी हो रहा है, आदिल के पास जनता का ज़्यादा सपोर्ट है, तो शर्लिन मेम साहब आदिल के पास पहुंच गई और आदिल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल चीप एक्टिंग करके दिखा रही है। अब मतलब शर्लिन को तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए इन दोनों के बीच में, तो एटलीस्ट शी इज़ जस्ट गेटिंग द फ्री पब्लिसिटी। 2 बिल्लियों की लड़ाई में जैसे बंदर फ़ायदा उठाता है ना, वही काम यहाँ पर शर्लिन कर रही है, फ्री पब्लिसिटी। अब शर्लिन अपने आप को आर्टिस्ट बोलती है, मुझे नहीं पता, मैंने उनकी कभी कोई मूवीज़ नहीं देखी, वो किस तरीके का काम करती है, यू ऑल नो दैट। मतलब अगर उसको आर्ट कहा जाता है तो फिर सनी लियोनी तो पता नहीं, फिर अप्सरा हैं, फिर सिंपल सी बात है। एंड व्हाट एल्स, अभी राखी इन सब झंझटों से बचने के लिए यात्रा पर चली गई हैं, रिलीजियस यात्रा पर। और राखी का ये जो इस्लाम करती हैं राखी, तो राखी का मुझे वो भी समझ में नहीं आता। जो मैंने इस्लामिक महिलाएं देखी हैं, जो मुस्लिम महिलाएं होती हैं, जो इस्लाम को फॉलो करती हैं, वो हमेशा मुस्लिम अटायर में होती है, बुर्का में होती हैं। तो राखी किस रिलीजन को फॉलो करती है वो भी मुझे समझ में नहीं आता। पहली बात तो अगर आप एक इंडियन हो तो आपको अपने रिलीजन को सबके सामने इस तरीके से बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं हिंदुज़म फॉलो करती हूँ। भाई यू आर एन इंडियन, आप भारतीय हो, आप एक ऐसी कंट्री में रहते हो विच इज़ फॉर द पीपल बाय द पीपल, राइट। सो यहाँ पर तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। आपको अपने रिलीजन को सिंपैथी गेन करने के लिए इतना बड़ा चढ़ाकर बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और वो जो आदिल कह रहा है कि राखी ने मुझे इस तरीके से बहलाया फुसलाया कि राखी मेरे को कहती थी कि आदिल मुझे ना आप ना वो बताओ कि नमाज कैसे पढ़ते हैं, नमाज कितनी तरह की होती है, नमाज कब कब पढ़ी जाती है, नमाज की कौन कौन से कायदे या जो भी वॉट एवर होते हैं उसे आप किस तरीके से बोलते हो, कितना टाइम देना चाहिए, कब करना चाहिए, नमाज से पहले क्या खाना चाहिए। तो एक बात बताओ, ये चीज़ें हमारे हिंदुइज्म में हम जब हवन कराते हैं ना अपने घर में, तो पंडित जी से पूछते हैं कि पंडित जी हवन में क्या क्या डलेगा, तो क्या हम पंडित जी को पटा लें या पंडित जी हमसे पट जाएंगे? हाँ, मतलब ये तो नॉर्मल सी हर महिला हर पुरुष मतलब पंडितों के पास जाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम पंडित जी को पटाने के लिए जा रहे हैं। तो उसी तरह अगर राखी ने पूछा आदिल से ये सब कुछ, तो इसका मतलब ये है कि आदिल राखी से पट जाएगा, क्योंकि आदिल ने ये कहा कि आदिल को राखी इसलिए अच्छी लगने लगी क्योंकि राखी उससे इस्लाम धर्म के बारे में बातें करती थी। दिस इज सच अ बोगस पॉइंट। मतलब ये भी कोई पॉइंट है क्या प्यार करने के लिए? मतलब अगर कोई आपके रिलीजन को फॉलो कर रहा है तो आप उससे प्यार करने लग जाओगे। प्यार का मतलब होता है कंपैटिबिलिटी। आप पहले अपनी कंपैटिबिलिटी तो चेक करो। उसके बाद आदिल ने क्या कहा कि शादी से पहले ना आदिल और राखी का कुछ भी नहीं रहा, मतलब नो फिजिकल कनेक्ट एंड ऑल, फिजिकल कॉन्टैक्ट जैसा कुछ नहीं था। सो आदिल भी कोई इतना मैं नहीं मानती कि राखी जैसी लड़की साथ में है, दोनों लिव इन में रह रहे हैं और आदिल और राखी का कुछ नहीं हुआ। मतलब दिस इज ऑल्सो वेरी स्टूपिड।
स्टूपिड पॉइंट ऑफ व्यू, ये तो कहने की आपको ज़रूरत ही नहीं है जब आप मीडिया में इंटरव्यू दे रहे हो। कैसे कैसे मतलब कैसे सिली पॉइंट्स रखते हैं सामने। तो मीडिया, जनता, भारत की जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगी, इन जैसे लोगों को आप ना अपना फोकस ना दें, अपना अटेंशन ना दें। ये मुद्दे जो हैं ये इंडिया के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। फालतू के अटेंशन आप इनको देते हैं, ये रोज़ अपना रोना पिटना लेकर आ जाते हैं पब्लिक के सामने अपना सिंपैथी गेन करने के लिए, और इनको तो पब्लिसिटी चाहिए। राखी कहती कि मेरे पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं है, मैं ये नहीं वो नहीं। मतलब राखी हैज़ बीन वर्किंग सिंस द एज ऑफ आई गेस 16-17, और उनकी जो पहले एक मूवी आई थी नसीरुद्दीन शाह भी थे उस मूवी में, मतलब काफ़ी अच्छे एक्ट्रेस थे, और उनकी आवाज़ डब करके लगाई गई थी। आई गेस कोई अग्नि चक्र नाम की मूवी थी। तो वहाँ से उनके करियर की शुरुआत हुई है। आज 20-25 साल से तो हम ही देख रहे हैं परदेसिया आए हुए, कितना टाइम हो गया परदेसिया, ये सच है पिया गाने को। उसके बाद मैंने उनके साथ कम से कम 4-5 स्टेज शोज़ किए हैं जिसमें मैं एंकर थी और वो स्टेज परफॉर्मर थी। तो उस टाइम भी मैंने देखा था राखी 8-8, 9-9, 10 लाख रुपए एक इवेंट का चार्ज करिए। राखी ने बिग बॉस में खुद बताया हुआ है कि उनके बहुत सारे 4-5 फ्लैट्स हैं जहाँ से उनके पास 2-2, 3-3 लाख रुपए हर मंथ का रेंट आता है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या सोच सकते हैं कि मतलब राखी के पास कुछ नहीं है, राखी बैंकरप्ट है। दिस इज जस्ट फेक। तो ना तो राखी बैंकरप्ट है, ना आदिल बैंकरप्ट है। और राखी ने अगर आदिल को पटाया तो आदिल ड्राइवर तो नहीं होगा, एंड आदिल की होगी कोई ना कोई ईरानी गर्लफ्रेंड, कुछ तो उसके चैट्स होंगे, ये तो बात है। और तनु जो है, जो पहले बीच में किस्सा आया था तनु का भी, उसका भी कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। देखिए ये क्या है, दोनों सेम ही कैटेगरी के हैं। राखी और आदिल दोनों सेम ही कैटेगरी के हैं, और ये दोनों आपस में लड़ेंगे, मीडिया में आएंगे, दोनों को पब्लिसिटी चाहिए, दोनों को मज़ा आ रहा है, बाद में खुद ही सुलह करके आउट ऑफ कोर्ट इनका सेटलमेंट हो जाना, और कुछ भी नहीं होना है। ये जो और जो राखी किसी को 1.5 रुपया ना दे, 1.5 करोड़ अगर उसने दिया है ना, तो किसी ना किसी लालच में दिया होगा कि उसको वहाँ से कुछ फ़ायदा हो रहा होगा, तभी उसने उसके बिजनेस में इन्वेस्ट किया होगा। ये मैंने शो करा हुआ है राखी के साथ। और जो बंदा बहुत स्ट्रगल करके किसी पॉइंट पर पहुंचता है ना अपनी जीवन में, तो 1.5 करोड़ किसी को ऐसे ही नहीं देता, उससे लिखवाता है, ठीक है, पेपर्स पर। जिसने धोखे खाए होते हैं वो तो और अच्छी तरह से स्टैम्प पेपर्स पर लिखवाता है, हर चीज़ करता है, उसके बाद उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। और ये जो आदिल ने कहा है कि इसने इसको ये फलां जगह से कपड़े लेकर दिए, ये लेकर दिए, तो हाँ, एक मैंने ऐसा वीडियो देखा था जिसमें दुबई में फिल्म फेयर में राखी ने पिंक कलर की ड्रेस पहनी थी। वो ज़रूर मुझे लगता है कि आदिल ने दिलवाई होगी, क्योंकि राखी ने अपने उस वीडियो में कहा था कि ये ड्रेस मुझे आदिल ने दिलवाई है। सो वो इसका आदिल का पॉइंट एक सही हो सकता है। एंड BMW तो राखी खुद ही पहले कहती थी कि BMW आदिल ने दिलवाई है, और फिर अब बाद में एकदम से पलट गई कि नहीं वो तो किसी और ने दिलवाई थी मुझे, वो कोई आंटी वांटी थी उन्होंने दिलवाई थी। सो सी मेरे को तो दोनों की बातों पर विश्वास नहीं होता, दोनों ही झूठ से भरे हुए हैं। अब दोनों ही आ गए हैं और मीडिया के सामने अपने अपने पॉइंट रख लें। तो मीडिया इज नॉट अ जज, मीडिया इज नॉट अ कोर्ट, लेट देम बी इन कोर्ट्स, स्टॉप गिविंग देम अटेंशन, दे जस्ट डोंट डिजर्व दिस अटेंशन ऑफ योर्स। इतनी अटेंशन ना आप उन अच्छे क्रिएटर्स को दीजिए जो आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, और आपके सामने आपको अच्छी नॉलेज देना चाहते हैं, आपके करियर में, आपकी ग्रोथ में, आपकी वेल्थ जनरेशन में वो आपकी सहायता करना चाहते हैं। उन क्रिएटर्स को सपोर्ट कीजिए। राखी इज़ नॉट अ क्रिएटर एट ऑल, राइट? सो राखी आदिल से दूरी बनाए, मेरा तो यही कहना है। लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। अगर वो अच्छा काम करते हैं उनको सपोर्ट कीजिए, और इस तरीके की फालतू मीडिया अटेंशन अगर वो गेन करना चाहते हैं, अपने पर्सनल मैटर्स को इंडिया में मीडिया के सामने लाकर इस तरीके से मीडिया ट्रायल्स करना चाहते हैं, स्टॉप गिविंग देम अटेंशन। मीडिया, प्लीज डू नॉट डू दिस। वी आर ऑल्सो सफरिंग बाय वॉचिंग दीज काइंड ऑफ वीडियोज, ओके? सो लेट्स जस्ट फिनिश इट ऑफ, एंड that's my viewpoint upon all this matter. So मुझे होप है कि आप को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू शेयर इट, लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल। दिस इज खुशबू कपूर साइनिंग ऑफ। नमस्ते, बाय।